जिस किस्म की स्वीकार मुझे मिला, जो स्वागत मुझे मिले भोपाल के पीसीसी अंग से, मैं आपके सामने कह रहा हूं कि मैं बहुत आभारी हूं। कमलनाथ जी से, हमारे सीएलपी नेता गोविंद सिंह जी से मिल सका और उसके बाद उनके पूरे सहमति से एक अच्छा चर्चा चली, अच्छी चर्चा हो गई हमारे पीसीसी डेलीगेट्स और कार्यकर्ताओं के साथ। तो ये सब करने के बाद मैं आपके सामने आया हूं। आपके मन में अगर कोई प्रश्न है पूछने के लिए, मैं सिर्फ दो चीज़ आप लोगों को सीधे कहूँगा। देखिए, आप अगर उनको ब्लॉक करें तो तकलीफ हो जाएंगे, ठीक है? तो एक दो चीज़ आपको सामने रखूं, ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि आपके प्रश्न के जवाब देने के लिए आया हूँ मैं। पहली बात यह है कि मैं बहुत खुश हूँ जिस किस्म की चर्चा हम कर सकें, क्योंकि काफ़ी समय में और बहुत लोग भी आए थे। सारे प्रश्न जो जनता उठाए, हमारे कार्यकर्ताओं ने उठाए, उनके साथ चर्चा करके हमें आगे बढ़ने का ये मौका मिला। और दूसरी बात यह है कि इस चुनाव से ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी की मजबूती बढ़ती जा रही है। आप देखिए कि हमारे देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं है। एक और कुर्सी होते हैं पब्लिकों की पार्टी में एक नया, एक पुनर्जीवित संगठन हो गए और हम नई ऊर्जा के साथ काम करने के लिए तैयार हैं और इस नई ऊर्जा के साथ हम पब्लिक के सामने जाएंगे 24 में। ये है मेरी उम्मीद और इसके लिए मैं एक घोषणा पत्र निकाला, करीब 10 पॉइंट है उसमें। मैंने 30 तारीख को ही रिलीज़ किया। हमारे पास जितने भी कॉपीज़ है सारे ख़त्म हो चुके हैं, आज प्रिंट होने वाले हैं और इसी पीसीसी में हम कॉपीज़ छोड़ के चले जाएंगे कि आपको माफ़ कीजिए, आपको देना था लेकिन हमारे साथ टाइम पे नहीं पहुंचा। लेकिन आपके अगर कोई प्रश्न है इस घोषणा पत्र के बारे में, मैं समझाने के लिए तैयार। खड़गे जी से भी ये सवाल था, आपसे भी ये सवाल है कि कांग्रेस की आगे स्ट्रेटेजी आरएसएस को लेकर के क्या रहेगी? क्या इसी तरह की वैमनस्यता आगे भी नजर आएगी? क्योंकि कई बार बयानों में कांग्रेस के नेताओं के, वरिष्ठ नेताओं के बयानों में सीधे आरएसएस पर हमला होता है। आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी अध्यक्ष बनने पर और कांग्रेस किस तरह से इसको आगे लेकर जाएगी? देखिए, कई बार आसान नहीं है फर्क देखने का इन दोनों के बीच में, क्योंकि कई बार हम जानते हैं कि चुनाव में भी जो संगठन हर वोटर के पास जाके दरवाजे पे नॉक करते हैं वो बीजेपी कार्यकर्ता नहीं, आरएसएस के कोई शाखा के अंग है। तो इस हालत में जब ज्यादा फर्क नहीं दोनों के बीच में, तो बीजेपी की चुनौती का अगर हमें निपटना है तो आरएसएस के खिलाफ भी स्टैंड लेना ही पड़ेगा। तो मैं जब कहता, एक जमाने में एक दो चुनाव में आरएसएस और बीजेपी शायद अलग अलग रहे थे, लेकिन आजकल कोई फर्क कोई भी नहीं देखते हैं। लोगों के मन में बीजेपी एक राजनीतिक चेहरा है आरएसएस, तो इसलिए जिस स्टैंड हमारे नेता ने ले ली है, मेरे ख्याल में ये लॉजिकल। जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो दोनों को एक साथ ही हम हमला करेंगे, हमारी तरफ से आक्रमण हो जाएगी। लेकिन मैं फिजिकल आक्रमण नहीं कह रहा, राजनीतिक आक्रमण हमारे तरफ से ये है कि हमारी जो विचारधारा है भारत के लिए, जो हमारे जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो उनके नहीं है। हम देखते हैं कि भारत एक समावेश भारत होना चाहिए, इंक्लूसिव इंडिया। आपके मजहब जो भी हो, आपके लिंग जो भी हो, आपकी भाषा जो भी हो, आपके क्षेत्र जो भी हो, अगर आप भारतीय नागरिक हैं, हमारे लिए आप सब समान है, एक ही है। सब भारतीय नागरिक को एक ही अधिकार से इस देश में रहने का है और हम सबसे कहते हैं कि अगर आप कांग्रेस को पसंद करते हैं, आप हमारे हैं और हम आपके हैं, ये सबसे कहते हैं। लेकिन वो आरएसएस बीजेपी की सोच क्या है? वो कहते हैं कि एक हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है और दूसरे या अतिथि है, मेहमान है इस देश में, और हम कहेंगे किस किस्म को मेहमानी से रह सकते हैं, या वो लोग डाकू है, हमारे यहाँ घर के अंदर घुसे हैं और हम उसके खिलाफ हम बुलडोजर की राजनीति करेंगे। अब इस किस्म की सोच और हमारी सोच में फर्क नहीं देखते आप, तो नेचुरली ये तो इतना बड़ा अंतर है दोनों पार्टी में। हम कहते हैं कि हम जो समावेश भारत देखना चाहते हैं, इसमें सब लोग एक साथ जाएंगे और जो हमारे साथ आके तैयार है कहने के लिए हाँ ये इंक्लूसिव इंडिया है हमारी भी सोच, तो वो हमारे हैं। जो कहते हैं कि नहीं ये हिंदू राष्ट्र है, हम बहुत गर्व से कहते हैं, कई लोग हमारी पार्टी में कि हम भी हिंदू हैं, लेकिन हम जो हिंदुइज्म से समझते हैं उस किस्म के नहीं है जो दूसरों को नीचे करके, छोटे करके अलगापन करते हैं, ये हम कभी नहीं मानते। मध्य प्रदेश में तो अच्छा हुआ कि कमलनाथ जी, गोविंद सिंह जी सब आपसे मिल लिए। आपको बड़ी शिकायत है कि बाकी जगह आपसे बड़े बड़े नेता मिलते नहीं है, साथ में
अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वो ऑफिशियली मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रचार कर रहे हैं, तो ये आपको नहीं लगता दिस इज वायलेशन ऑफ फॉरेन कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ योर पार्टी? देखिए, मुझे लगने में क्या फर्क होगा, ये चीफ इलेक्शन अथॉरिटी जो मिस्त्री साहब है, जो भी एक्शन लेना है उनकी तरफ से लेना पड़ेगा, क्योंकि उनका निर्देश तो काफ़ी स्पष्ट है, लिखित दिए हैं, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि कोई भी हमारे पार्टी के जो ऑफिस बेरर्स है, सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं लेकिन पीसीसी चीफ्स, सीएलपी लीडर्स, जनरल सेक्रेटरीज, इंचार्जेस, इन सब को ना किसी उम्मीदवार के साथ रहना चाहिए, ना किसी उम्मीदवार के लिए प्रचार करनी चाहिए। प्राइवेट मीटिंग्स होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पब्लिकली उनके रोल में हाईकमान, गांधी परिवार निष्पक्ष है और ये सब पब्लिकली निष्पक्ष रहने चाहिए। लेकिन ये भी सही है कि कई प्रदेश में हम ये नहीं देखा जो आज मध्य प्रदेश में देख सका। मैं कमलनाथ जी को, गोविंद सिंह जी को, उनके यहाँ के संगठन से मैं बहुत आभारी हूँ कि जिस किस्म की स्वागत मुझे मिले ये बहुत करेक्ट था। जैसे कि जो निष्पक्षता दिखाना है कि दोनों उम्मीदवार को जो समान ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, ये मध्य प्रदेश में मुझे मिला। मैं बहुत बहुत खुश हूँ और ये सही है कि दूसरे प्रदेशों में मैं ये नहीं देख सका, क्योंकि जिस किस्म के स्वागत खड़गे साहब को मिले नेतृत्व की तरफ से, ये मुझे नहीं मिला। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि सारे कार्यकर्ताओं के साथ मैं कांटेक्ट में हूँ, मैं संपर्क में हूँ, और मैं खुशी से ये भी कहूँगा कि अंत में एक गुप्त मतदान है। जो भी नेतृत्व कहेंगे, हर व्यक्ति जब 17 तारीख को बैलेट बॉक्स के सामने खड़े होंगे कागज के साथ, उस बैलेट पेपर में ना नाम और निशान होगा, ना किसी भी प्रदेश से किस किस्म की कागज आए हैं किसी को जानकारी होगी। ये वोट देने के बाद बैलेट बॉक्स सील किया जाएगा, मिस्त्री साहब ने ये भी स्पष्ट किया है। बक्से सब दिल्ली में भेजा जाएगा। 19 तारीख को सील्स खोलेंगे उम्मीदवारों और उनके एजेंट्स के सामने, और सारे वोट्स को मिक्स करके मिले जुला के उसके बाद गिनती शुरू होगी, ताकि किसी को पता नहीं चलेगा कौन और कहां से किसको वोट किया। तो इसलिए जब एक गुप्त मतदान का सारे संविधान पार्टी ने किए हैं, मेरे ख्याल में लोग को समझना चाहिए किसी में किसी के निर्देश सुनने की जरूरत नहीं है। ये आपका मन की इच्छा के अनुसार वोट दे दीजिए। 2024 में मोदी के सामने कांग्रेस की तरफ से कौन सा फेस होगा? गांधी परिवार ही रहेगा या राष्ट्रीय अध्यक्ष? देखिए, 2024 के पहले में काफी काम करना है। आपको पता है कि पिछले बार मोदी साहब ने 37% से करीब 60% सीट ले ली लोकसभा में। क्यों? क्योंकि बाकी जो 63% जो वोट्स थे हमारे देश में, 63% जो वोट है, ये 40 पार्टी ले गए। कुछ को एक सीट है, कुछ को 2 सीटें, कोई सीट भी नहीं जीते, लेकिन वो इस वोट ले ली। तो अगर हम गठबंधन नहीं बनाएंगे, मेरे ख्याल में विपक्ष के लिए कठिनाई होगी। तो मेरे ख्याल में एक प्रथम काम है गठबंधन के बारे में बात करने, या हम राष्ट्रीय गठबंधन करें, महागठबंधन, जहां हम पूरे देश में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम स्थापित करें, या हम स्टेट बाय स्टेट जाके एक एक राज्य में एक पार्टनर को बना के गठबंधन करने की बात करें। तो ये सब करने के बाद अगर हमारे पास दूसरे पार्टनर्स हैं तो उनसे भी बात करके तय करनी चाहिए कि कौन होंगे प्रधानमंत्री के रूप। मेरे ख्याल में हमारे पार्टी में आप सब लोग जानते हैं कि कौन चाहते हैं हमारी पार्टी। देखिए, मैंने कहा ना कि हर व्यक्ति आपका अंतरात्मा के अनुसार वोट दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी को निर्देश देने का हक नहीं है। हर कांग्रेस पार्टी के अंग जो है, हर डेलीगेट जो है, उनका ये अधिकार है कि वो अपनी मन की इच्छा के अनुसार अपने अंतरात्मा को सुन के वो वोट दे दे। तो ये वोट देना हर व्यक्ति को, ये क्योंकि कमलनाथ जी कभी किसी से पूछेगा नहीं कि आप कैसे वोट किए, और वो खुद जवाब नहीं देंगे। अगर देना चाहता है तो उनका हक है, लेकिन कोई भी पार्टी के जो मतदार है, किसी को उनको पूछने का हक नहीं कि आप कैसे वोट किए। उनके ये जब गुप्त मतदान है तो उनका ही अधिकार के अनुसार वो वोट करेगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, एक सबसे बड़ी मांग थी कि चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव की तरफ से हो, वो तो आपकी पूरी हो गई। क्या वो सब लोग आपके साथ हैं जिन्होंने मांग की थी? जी नहीं, आपको पता है कि कई लोग खड़गे साहब के साथ हैं। मैं सिर्फ चाहता था, जब मुझे 2 नेताओं ने ये चिट्ठी दिखा के कहा कि क्या आप दस्तखत करने के लिए तैयार हैं, मैं सिर्फ देखा कि क्या क्या मांग है, और उनमें मांग थे, आपको पता है
कि चुनाव हो जाए अध्यक्ष स्थान के लिए, चुनाव हो जाए वर्किंग कमेटी के लिए जो संविधान में लिखा है, चुनाव की पार्लियामेंट्री बोर्ड की अपॉइंटमेंट हो जाए अध्यक्ष को उपदेश देने के लिए, और कि सारे लेवल्स पे एक पुनर्जीवित संगठन बना जाए। तो मेरे घोषणा पत्र में यही पॉइंट्स है। तो मैं जिस चिट्ठी में मैं सहमत था, मैं साइन किया, मैं दस्तखत किया, और उसी स्पिरिट में मैं भी अभी खड़ा हूं इसी मांग के साथ। जो ये चिट्ठी साइन की और वो लोग दूसरे किस्म की चॉइस उनको अच्छा लगा, उनसे पूछिए, मुझे मत पूछिए कि वो लोग क्यों नहीं मेरे साथ। लेकिन मैं जो कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमारे पार्टी के लिए ये सब अच्छे होंगे। मैंने पब्लिकली कहा, मैं आपके सामने भी कहता हूं कि अगर मैं जीता तो मैं तुरंत वर्किंग कमेटी के लिए चुनाव को ऑर्डर करूंगा। ये मेरे कांग्रेस पार्टी के संविधान में है, और चुने हुए कांग्रेस वर्किंग कमेटी आने के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड को भी रिवाइव कर देंगे। कहना चाहिए कि आपने बहुत बड़ा काम किया कि चुनाव हुआ है, वो चाहे जीते कोई भी हारे कोई। यही मैंने कहा, कोई भी जीते कोई भी हारे, पार्टी के लिए बड़ी अच्छी बात है। नहीं, देखिए, इस चुनाव हम लड़ रहे हैं इस किस्म की छोड़ना रुकने के लिए। हम चाहते हैं कि जो भी कारण थे लोगों के मन में, जो भी कारण थे इनको असंतुष्ट रहने के लिए, हमारे संगठन के विषय या हमारे तय करने के, या हमारे पार्टी के अंदर चर्चा की कमियां जो भी थे, ऐसे कारणों को हम रुक के लोगों को हमें छोड़ के जाने का रुकने की बड़ी जरूरत है। इसलिए हम चाहते थे कि ये चुनाव हो जाए, कि हम दोनों हमारे कार्यकर्ताओं के सामने एक अच्छा संकल्प दिखाए कि हम कैसे चाहते हैं पार्टी चलना। और उसके बाद मेरे ख्याल में अगर पार्टी मजबूत है, अगर सारे पूरे हर स्तर पे हम विकेंद्रीकरण करके सबको भागीदारी बनाते हैं पार्टी के अंदर, तो मुझे लग रहा है कि कार्यकर्ताओं हमारे पार्टी छोड़ने को नहीं चाहेंगे। तो इसलिए हम इस चुनाव के साथ पार्टी की मजबूती के काम में लगे। उस बैलेट पेपर में ना नाम और निशान होगा, ना किसी भी प्रदेश से किस किस्म की कागज आए हैं किसी को जानकारी होगी। ये वोट देने के बाद बैलेट बॉक्स सील किया जाएगा, मिस्त्री साहब ने यह भी स्पष्ट किया है। बक्से सब दिल्ली में भेजा जाएगा। 19 तारीख को सील्स खोलेंगे उम्मीदवारों और उनके एजेंट्स के सामने, और सारे वोट्स को मिक्स करके मिले जुला के उसके बाद गिनती शुरू होगी, ताकि किसी को पता नहीं चलेगा कौन और कहां से किसको वोट किया। तो इसलिए जब एक गुप्त मतदान का सारे संविधान पार्टी ने किए हैं, मेरे ख्याल में लोग को समझना चाहिए किसी में किसी के निर्देश सुनने की जरूरत नहीं है। ये आपका मन की इच्छा के अनुसार वोट दे दीजिए, और आप तय कीजिए कि कौन आप चाहते हैं आपके मन में और आपके दिल में कि इस पार्टी को भविष्य में आगे ले जाए। तो इसलिए मैं बहुत अंतरात्मा के अनुसार वोट करनी चाहिए, यह है पार्टी का स्टैंड। बड़े बड़े नेता और इतना बड़ा कैंपेन प्रचार चल रहा है, और पार्टी कितने चुनाव में ही उलझी हुई है। गुजरात में लग नहीं रहा, कुछ पार्टी चुनाव में इंटरव्यू हुई है। आज गुजरात और हिमाचल की तारीखों का ऐलान होने वाला है। तो 2024 में पार्टी कांग्रेस अपने आप को कहां खड़ी पाती है एक बड़ी पार्टी के सामने? देखिए, मेरे ख्याल में विपक्ष में सिर्फ एक ही पार्टी है जो कामयाब है भाजपा की चुनौती को निपटने के लिए, वो कांग्रेस है। लेकिन मैं मान लिया कि कुछ चुनाव हम हारे हैं और हमें ये कहानी को बदलना पड़ेगा, ये तो बड़ी ज़रूरी है। मैं ये भी चाहता हूँ कि ये आने वाले विधानसभा चुनाव जो आपने कहा, गुजरात, हिमाचल, शायद कश्मीर, इसमें कांग्रेस हमारे बेस्ट फुट फॉरवर्ड करे, और ये तो अभी शायद समय बहुत कम बाकी है। लेकिन आपको पता है कि गुजरात में अपना भाजपा तो राहुल गांधी की इन्विटेशन में भी एक गौरव यात्रा निकाला है। वो लोग पद यात्रा करने को उनका हिम्मत नहीं है, वो लोग गाड़ी में जा रहे हैं, रथ यात्रा कर रहे हैं। और मैं भी चाहूँगा कि हम भी ये यात्रा के उदाहरण के साथ हम भी जनता के साथ संपर्क करके उनकी वोट मांगे। बचेंगे तो हम मोहल्लों में नाचेंगे, उन्होंने अपने आप को बलि का बकरा जो है बताया था, तो आपका क्या कहना है? देखिए, मैं अपने आप कैसे नहीं समझता हूँ, लेकिन किसी और के कहने का उसके ऊपर टिप्पणी करना मेरे ख्याल में ठीक नहीं लगता। वो सहयोगी है, जो उन्होंने कहा आप लोग सुने हैं और आप लोग उनके बारे में सोच सकते हैं। मैं
इसके बारे में मैं नहीं कहूँगा कुछ, लेकिन हम सब तो देखिए पार्टी के अंग होते हुए एक साथ काम करेंगे। और मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैं खड़गे साहब जो भी कहें, जो भी सोचें, ये चुनाव के बाद हम एक साथ काम करेंगे पार्टी के अंदर। अगर वो जीते मैं जीता, हम दोनों एक साथ ही सहयोगी रहेंगे। और जो नया अध्यक्ष बनेगा क्या वो गांधी परिवार की छाया से बाहर निकलकर काम किसे ले पाएगा? देखिए, मेरे ख्याल में गांधी परिवार इतने लोग पसंद करते हैं, प्यार करते हैं हमारी पार्टी के अंदर, कि ये बेवकूफ़ी होगी किसी भी अध्यक्ष को गांधी परिवार को दूर रखना या उनसे दूर रहना। मैं भारत जोड़ो यात्रा में गया था, कन्याकुमारी में था राहुल गांधी जी के साथ, और 3 दिन केरला में उनके साथ चला। मैं जो देखा, जिस आवेश से जनता आए, हजारों लोग 6:30 बजे 7 बजे सुबह उनको देखने के लिए, उनसे संपर्क करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए इतने लोग आए कि ये जो जनसंपर्क का काम हो रहा है उनकी तरफ से, ये पार्टी के लिए भी बहुत अच्छा है। और मैं चाहूँगा कि ये करते ही रहे, क्योंकि हमारे चुनाव तो अभी 19 तारीख तक खत्म हो जाएगा गिनती के साथ, लेकिन उनका यात्रा तो अभी अगले साल तक चलने वाला है। मेरे ख्याल में राहुल गांधी जी जो कर रहा है वो अच्छा है पार्टी के लिए। सोनिया गांधी जो 25 साल बोलने गांधी परिवार के साथ ही हम काम करेंगे। अध्यक्ष को अपना रोल है, कांग्रेस पार्टी के संविधान के अनुसार अध्यक्ष का जो भूमिका है वो काफी स्पष्ट पे लिखा हुआ है। उसी किस्म के अध्यक्ष मैं भी बनूंगा अगर मैं जीता 19 तारीख को। और इसमें जो हमारे पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं और जिसके साथ सबसे बड़े हैं गांधी परिवार के सारे अंग, उनके साथ ही काम करेंगे। मैं कभी भी इसमें कोई फर्क, कोई अंतर नहीं देखा। हम दोनों चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जीत होनी चाहिए। हम कांग्रेस पार्टी को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं और इस चुनाव कांग्रेस की मजबूती के लिए है। और इस स्पिरिट में आके मैं आपके सामने बैठा हूं। जिस किस्म के ध्यान और श्रद्धा आप लोग दिए हैं पार्टी पे, जो माध्यमों से और जनरल पब्लिक से हमें मिल रही है, जो इस किस्म की अटेंशन, मेरे ख्याल में पार्टी के लिए बहुत अच्छा है और भारतीय लोकतंत्रता के लिए भी अच्छा है। क्योंकि हमारे लोकतंत्र में किसी भी पार्टी ऐसे चुनाव में तय नहीं करती कि उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। तो कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी के नेतृत्व से एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं सारी पार्टियां कि हमारी भविष्य में पार्टियों भी जो लोकतंत्र के बारे में बहुत बोलते हैं, उनके ही पार्टी के अंदर ये सब दिखाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि मैं साफ दिखाया हूं सबसे कि ये पार्टी के अंदर वाली चुनाव है। मैं आपसे कहता हूं कि खड़गे साहब और मेरे आपस में कोई दुश्मनी नहीं है, हम दोनों सहयोगी हैं। मैं उनके साथ काम कर चुका हूं और करने भी चाहता हूं आइंदा। वो हमारे नेता रहे हैं लोकसभा में, जब मैं लोकसभा में उनके साथ काम किए थे। और जब उनका 80 जन्मदिन 80th बर्थडे जो 2 महीने पहले हुए, उसने मुझे मांगा कि मेरे तरफ से एक ट्रिब्यूट लिखा जाए उनकी जो अचीवमेंट्स है हमारे देश में, और ये भी मैं कर सका, बहुत खुशी से किया। तो मैं खड़गे साहब के खिलाफ ना कुछ सोचता हूँ ना कुछ कहने वाला हूँ। बहुत वरिष्ठ नेता हमारी पार्टी के और मेरे आदरणीय दोस्त भी है। लेकिन इस चुनाव में हम दोनों हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने शायद अलग अलग संकल्प रखते हैं कि उनको भविष्य के बारे में सोचने के लिए अगर कोई परिवर्तन देखना चाहते हैं तो मैं इसके बारे में सोचा हूं। और मेरे विचारधारा जो भविष्य के लिए है मैं उनके सामने रखता हूं। पार्टी के अंदर ये चुनाव हो रहा है, लेकिन इस पार्टी के अंदर सिर्फ नहीं, हम पब्लिक के सामने भी एक मजबूत कांग्रेस दिखाना चाहते हैं। 2014 में और 19 में जो हमें 19% वोट मिले, ये काफ़ी नहीं है और इसको बढ़ाने के लिए हम दिखाना चाहते हैं पब्लिक को कि पार्टी में एक नया, एक पुनर्जीवित संगठन हो गए और हम नई ऊर्जा के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। और इस नई ऊर्जा के साथ हम पब्लिक के सामने जाएंगे 24 में, ये है मेरी उम्मीद। और इसके लिए मैं एक घोषणा पत्र निकाला, करीब 10 पॉइंट है उसमें। मैंने 30 तारीख को ही रिलीज़ किया। हमारे पास जितने भी कॉपीज है सारे ख़त्म हो चुके हैं, आज प्रिंट होने वाले हैं और
इसी पीसीसी में हम कॉपीज छोड़ के चले जाएंगे।